आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित करने, परिवहन से जब्त की गई कार्रवाई से संबंधित था। माननीय मंत्री जी ने जब्त किए गए सभी जानकारी प्राप्त हुआ है, लेकिन धान खरीदी के संबंध में मेरा ये कहना है, अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में भारी घोटाला हो रहा है। उसको सरकार नहीं समझ रही है, ना कोई समझ रहा है। और जो हमारे खासकर बस्तर में इस साल वर्षा कम हुआ, लेकिन उत्पादन ज़्यादा हुआ। कैसा हुआ, उससे संबंध में चिंता करने की जरूरत है। जो अवैध रूप से परिवहन करते इतने धान पकड़ा गया, तो एक तो चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा अवैध रूप से धान आ रही। उत्पादन हमारे 21 कुंटल हो रहा है प्रति एकड़, तो बाहर से आने की क्या जरूरत, जब्त करने की क्या जरूरत। तो इसमें चिंता करने, किसान के मामला में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा कि 21 कुंटल खरीदी के संबंध में हमारे पूर्ववर्ती सरकार के संबंध में माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री थे, उस समय कमेंट्स किए थे, चैलेंज भी किए थे कि उत्पादन 21 कुंटल होता ही नहीं, खरीदी कैसे हो रहा है। आपके ओर इशारा है मेरा, है ना। तो फिर भी ऐसा इतने धान खरीदी कैसे हो रहा है। लखेश्वर जी, जो मैंने मांग की थी ना, उसको सुधार देता। जितना उत्पादन आपने दिखाया उससे ज्यादा आप खरीद रहे हैं, या तो आप गलत खरीद रहे हैं या उत्पादन को मेरे में ये कहना है। सुधरवा लीजिए कहा था, आपने सुधरवाया नहीं उसको। नहीं, अभी सुधारने की जरूरत, सुधारने के लिए आप आए ना, हम लोग सुधार नहीं पाए। इसमें चिंता करने, माननीय मंत्री जी, चिंता करने की जरूरत है, ऐसा कैसे हो रहा है। और मैं इससे संबंधित कुछ पूरक क्वेश्चन करना चाहूँगा। धान की जब्ती के संबंध में, क्या धान परिवहन करते हुए जब्त किए गए, क्या घरों से किए गए, थोड़ा बताने का। कहाँ जब्त किए गए, घर से कि दूसरी जगह? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये धान जब्त हुआ है 7117.67 कुंटल। ये धान जो है कोचिया के पास से, जैसे उसके पास ज़्यादा मात्रा में पाया गया, अवैध परिवहन करते पाया गया, उसमें जो पाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई किया गया है अध्यक्ष महोदय। ये हमारा जांच दल जो टीम है उसके द्वारा पकड़ा गया है, अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पकड़ा गया है। तौल में ज़्यादा कहीं मिलता है, मान लीजिए उसके यहाँ जितना लाइसेंस उससे ज़्यादा मिलता है, उसको जब्त किया जाता है। जी, ये जो कार्रवाई चल रहा है, कोई समय सीमा है क्या, कब तक कार्रवाई हो जाएगी, तो बताने की कोशिश करेंगे। और दो बात और है, जो आपने वसूली पर जो राशि वसूली की गई है, उसके लिए भी कोई मापदंड है क्या, कितने कुंटल में कितना करना चाहिए, क्या करना है। आपने 15 कुंटल के 2660 रुपये किया है, फिर 8 कुंटल के लिए 3312 कुंटल, फिर 36 कुंटल के लिए 16790। इस पर कोई मापदंड है क्या कि इतना हमारा निर्धारित है, इतना जब्त मालों का इतना दरों से वसूली या उनका अर्थदंड करना है, कोई मापदंड? महोदय, ये जो जब्त धान हुआ है उसकी राजीनामा के स्तर वसूल किया गया है राशि, माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें मंडी शुल्क के तहत कार्रवाई किया जाता है, तो उसमें राजीनामा करके समझौता करके राशि वसूल किया जाता है। सीमा बताया, जो आपको कितने दिन में समय सीमा बता दीजिए, जांच कितने दिन में कार्रवाई करेंगे, क्या उनका निराकरण कब से कराएंगे, उसको कार्रवाई और निराकरण कब तक कर लेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 156 प्रकरण था जिसमें 61 का निराकृत कर लिया गया है, 95 का निराकृत नहीं हुआ है। अति शीघ्र यानी बहुत जल्द इसका निराकरण करवा। चलिए, बहुत शीघ्र। चलिए, आप पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन है, बचा एक बार बघेल जी पूछ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध में और कहना था
इस समय हमारे क्षेत्र, हमारे उड़ीसा सीमा क्षेत्र है मेरा विधानसभा, इतने भारी मात्रा में उड़ीसा से धान आए, कोचिया लोग मंडी से धान आपके फिर अब सोसाइटी में गई, कई प्रकार है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई होना था नहीं हो पाया। इसको भी आप नोट करिएगा, आने वाला समय में ऐसा ना हो। 50% धान मंडी का आपका क्लेम्स में गया है, उत्पादन हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएगा धान? मंडी से ही लेकर तो किसान देगा। तो इसमें चिंता, शासन की चिंता करने की जरूरत है। और एक हमारे किसान लोग एक गांव से शिकायत किए थे, एक छोटे जीराकाल का मामला है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उसके पास कम से कम 1200 कुंटल धान था। प्रशासन के द्वारा एसडीएम गया, खाद्य विभाग के लोग गए, जब्ती किए, सब कुछ किए, लेकिन वो जो जिसके पास था वो पूरे धान लेम्स में दे दिया किसानों को। लेकिन उसमें भी आप लोग बोलते हैं मंडी अधिनियम 2072 के अंतर्गत कार्रवाई प्रक्रिया दे, धान है ही नहीं उसके पास, क्या प्रक्रिया करेंगे आप लोग? धान तो पूरा दे दिया हो। उस समय संबंध भी एसडीएम को बताया गया कि किसान लोग क्या ऐसा ऐसा है, लेकिन छोड़ो ना, हमारा विषय है, हम कार्रवाई करेंगे, करें नहीं करें, इस तरह की प्रशासन का जवाब आता है। तो प्रशासन से क्या आशा करोगे कुछ व्यवस्था सुधारने का? इस तरह की बात हुई खुलेआम, मैं तो आरोप लगाऊंगा शासन के संरक्षण में इस समय धान खरीदी हुआ और अवैध रूप से हुआ और इतने मात्रा में हुआ। आपको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, पूरे हवाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा संरक्षण में पूरे अवैध धान खरीदी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल तो हमारे सरकार ने बम्पर धान खरीदी किया गया है और उसका भुगतान भी कर दिया गया है, और हमारे जो है चेक पोस्ट के माध्यम से जो धान जब्त हुआ है माननीय अध्यक्ष में, तो इसमें कार्रवाई की है। 7117 कुंटल धान जब्त किया गया है, उसमें कार्रवाई भी हुआ है माननीय है, लेकिन जितना होना था नहीं हो पाया। मेरे ये जो बचा है उसका भी तो होना था। जो हम लोगों का संरक्षण, देखिए हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन आपके अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अपन लोग को क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। और किस जगह बताए, उधर तो सुना ही नहीं, कलेक्टर नहीं सुनता ना, प्रशासन नहीं सुनता, लेकिन इस सदन में कम से कम आवाज को बुलंद करे ना, जाने के लिए कम से कम छत्तीसगढ़ लोग को जाने। इसलिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, व्यवस्था सुधारिएगा। ये सबसे बड़ा घोटाला पूरा प्रदेश में हो रहा है, तो धान खरीदी घोटाला हो रहा है। देख लीजिएगा, आप तो अनारी रिपोर्ट किए, शुरू में खरीदी हुआ 12 कुंटल, 7 कुंटल, 10 कुंटल हुआ, अचानक फिर अनावरी रिपोर्ट कैसे बढ़ गया आपका, फिर 21 कुंटल आ गया 12 कुंटल से। शुरू में तो 12 कुंटल खरीदी, हमारी धान खरीदी हुई, उसके बाद 12 की जगह 21 कैसा हुआ? ये चिंता करने की विषय, मेरा कोई वही बात नहीं है। चिंता कर लीजिए आप, आने वाला समय में ऐसा ना हो। लेकिन मैं जो आवाज बताया एसडीएम प्रकार की कार्रवाई हुई, ये एसडीएम के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए जी, कार्रवाई होगी कि नहीं? जिस तरह से उन लोग व्यवहार किया है और जिस तरह से उसका जब्त नहीं किया गया उसका नहीं। हाँ, उस अगर आप बता दें, लिख के दे देंगे। बताना नहीं है, बता दिया, छोटे जोड़ा बकावंट का एसडीएम है ना, ये हमारे विधानसभा का क्षेत्र है। अगर सही में कार्रवाई करना है तो करिएगा। इस तरह बहुत बड़ा हो रहा है इस मामले में। ठीक। श्री उमेश पटेल जी, क्रमांक 5।